नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। देश में डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये घोषणा की है कि 10 अप्रैल से देश के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर नकद यानी कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक गजट अधिसूचना के अनुसार हर वाहन के लिए वैध फास्टैग या यूपीआई ऐप का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 1150 टोल प्लाजा इस फैसले के दायरे में आएंगे, यानी चाहे आप उत्तर भारत में हो, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में, अब हर जगह टोल भुगतान का तरीका एक जैसा होगा, डिजिटल। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टोल भुगतान के लिए फास्टैग ही प्राथमिक माध्यम रहेगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है जिसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक पर आधारित होता है, जिसके जरिए टोल प्लाजा पर बिना रुके अपने आप भुगतान हो जाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि ट्रैफिक जाम और लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलता है। हालांकि सरकार ने उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा है जब फास्टैग काम नहीं करता या वाहन में उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक बैकअप विकल्प के रूप में रखा गया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई वाहन चालक बिना फास्टैग के UPI से भुगतान करता है तो उसे सामान्य टोल शुल्क से 1.25 गुना अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यानी डिजिटल भुगतान तो करना ही होगा, लेकिन फास्टैग के बिना ये महंगा पड़ सकता है। सरकार ने उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जिनके पास मौके पर कोई डिजिटल माध्यम उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में वाहन का पूरा विवरण सिस्टम में दर्ज कर लिया जाएगा और वाहन चालक को टोल भुगतान के लिए 72 घंटे यानी 3 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर इस अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो टोल की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। नेशनल हाईवे फीस नियमों के तहत सरकार ने सख्त प्रावधान भी लागू किए हैं। नियम 14 के अनुसार बिना भुगतान किए वाहन को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है या उसे टोल प्लाजा से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई वाहन चालक 15 दिनों तक अपना बकाया टोल नहीं भरता तो उसके खिलाफ और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में वाहन की जानकारी सीधे सड़क परिवहन मंत्रालय के वाहन डेटाबेस में दर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद उस वाहन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसका सीधा असर पड़ेगा वाहन की बिक्री पर, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पर और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं पर। यानी टोल न चुकाना अब सिर्फ एक छोटी गलती नहीं बल्कि बड़ी परेशानी बन सकता है। सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब तक कई लोग टोल प्लाजा पर ID कार्ड दिखाकर छूट प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब अगर आप किसी छूट के पात्र हैं तो आपको एग्जेम्प्टेड फास्टैग लेना अनिवार्य होगा, यानी छूट भी अब डिजिटल तरीके से ही मिलेगी। सरकार के अनुसार इस फैसले के पीछे कई बड़े उद्देश्य हैं। टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना, ट्रैफिक को सुचारू बनाना, टोल पर होने वाले विवादों को कम करना, ईंधन की बचत करना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। ये कदम देश को एक स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर ले जाएगा। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जानकारों का मानना है कि ये फैसला लंबे समय में बेहद फायदेमंद साबित होगा। हालांकि शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल भुगतान अभी भी पूरी तरह से आम नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रणाली देश भर में सहज और प्रभावी बन जाएगी। अगर आप हाईवे पर यात्रा करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अपने वाहन में फास्टैग जरूर लगवाएं। फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। मोबाइल में UPI ऐप एक्टिव रखें। टोल प्लाजा पर नियमों का पालन करें। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। 10 अप्रैल से देश भर के नेशनल हाईवे पर कैश टोल पूरी तरह बंद और डिजिटल भुगतान अनिवार्य। ये फैसला भारत को डिजिटल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत,